दिल्ली की सत्ता के गलियारों में इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने सबसे बड़े राजनीतिक मिशन को अंजाम देने की तैयारी में है? क्या संसद का विशेष सत्र किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो आखिर इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मॉनसून सत्र वैसे ही शुरू होने वाला है, फिर सरकार को अलग से विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यही सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया और विपक्ष तक हर जगह पूछा जा रहा है। चर्चा इस बात की है कि सरकार का असली लक्ष्य परिसीमन नहीं, बल्कि इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन का सपना भी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए एक सिर्फ साधारण बहुमत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि हर किसी की नजर संसद के बाहर नंबर गेम पर टिकी हुई है। राजनीति में नंबर ही सब कुछ होती है। आपके पास बहुमत है तो आप कानून बना सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं और देश की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन अगर नंबर कम पड़ जाए तो बड़े से बड़ा सपना भी अधूरा रह जाता है। पिछले कुछ समय से यह चर्चा लगातार चल रही थी कि सरकार के पास वह जादुई आंकड़ा नहीं है जो बड़े बदलावों के लिए जरूरी होता है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सत्ता पक्ष को भरोसा है कि उसने वह संख्या जुटा ली है जिसकी उसने तलाश की थी। राजनीति गलियारों में कहा जा रहा है कि इसके पिछले एक साल से पर्दे के पीछे लगातार काम चल रहा था। कई क्षेत्रीय दलों से बातचीत हुई, कई सांसदों के रुख को समझाया गया और समझा भी गया और कई समीकरणों को नए सिरे से बनाया गया। अब दावा किया जा रहा है कि सरकार को लग रहा है कि उसके पास वह ताकत आ चुकी है जिससे वह अपने लंबे समय से लंबित एजेंडे को आगे बढ़ा सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा परिसीमन को लेकर है। परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या और सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण। यह ऐसा मुद्दा है जो सीधे देश की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच इस विषय पर लंबे समय से बहस चल रही है। दक्षिण राज्यों की चिंता यह रही है कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण हुआ तो उन्हें नुकसान हो सकता है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों को फायदा मिल सकता है। इसी वजह से जब भी परिसीमन की बात होती है तो दक्षिण भारत के कई दल विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसी चर्चाएं हैं कि सरकार ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। कहा जा रहा है कि सभी राज्यों में सीटों की संख्या लगभग समान अनुपात में बढ़ाने की प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है, ताकि किसी राज्य को यह महसूस ना हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अगर ऐसा होता है तो कई क्षेत्रीय दलों का विरोध कम हो सकता है। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का तर्क है कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, सरकारी मशीनरी पर बोझ पड़ता है और खर्च भी बढ़ जाता है। इसलिए लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक साथ करवा दिए जाएं। हालांकि विपक्ष और कई संवैधानिक विशेषज्ञ इस विचार पर अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में यह व्यवस्था लागू करना आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीति में इरादा मजबूत हो तो रास्ते भी तलाश लिए जाते हैं। यही वजह है कि सत्ता पक्ष के इरादों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसके पीछे सिर्फ सामान्य विधायी कामकाज नहीं बल्कि कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार के पास वास्तव में 2/3 बहुमत के लिए जरूरी संख्या है। यही वह सवाल है जिस पर पूरा खेल टिका हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अकेले एनडीए के पास अभी भी उस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए कुछ और सांसदों की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में निगाहें उन दलों पर हैं जो अभी विपक्ष में हैं, लेकिन जिनके पास कुछ सांसदों के रुख को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है। सत्ता और विपक्ष के बीच सांसदों का आना जाना, गठबंधन बदलना, समर्थन देना या मतदान के समय अनुपस्थिति रहना भारतीय राजनीति का हिस्सा रहा है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार विशेष सत्र बुलाने का जोखिम ले रही है तो उसके पीछे कोई ठोस गणित जरूर होगा। इसी वजह से विपक्ष भी सतर्क हो गया है और उसे डर है कि अगर परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर सरकार आगे बढ़ गई तो आने वाले वर्षों की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है।